भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। आप लोगों ने बुक में से देखा होगा, जैसे लिखा हुआ इस तरह से, कुछ भी इस तरह से लिखा रहता होगा, तो ये सब जो है इसी को हम भिन्न बोलते हैं। समझ में आ गया? भिन्न जैसे लिखा रहता है 4/5, 6/2, 1/3, ये सब क्या है, ये सभी भिन्न है। अब होता क्या है, तो भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। अंश को नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर, यानी भिन्न में जो, जैसे अगर हम लिखते हैं 4/5, क्या लिखते हैं 4/5, तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या हो गया, ये हो गया अंश, और ये नीचे वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, हर। तो ये जो भिन्न है 4/5, तो इस 4/5 में अंश जो है 4 है और हर कितना है, 5 है। समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। कभी भी अगर दिया रहे अंश, अगर आपको मालूम है अंश बराबर दे दिया 2 और हर बराबर दे दिया है मान लीजिए 9, बोलेगा भिन्न कितना होगा, इससे भिन्न बनाओ, तो आप लोग को पता है कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ऊपर में अंश, बीच में बटे, नीचे में हर। तो यहाँ भी उसी तरह करना है, अंश ऊपर में, तो ऊपर में अंश कितना है, ये 2 है, यही तो है अंश, तो ये अंश ऊपर में दे दिए, फिर बटे दे दिए, हर तो नीचे में होता है, तो हर कितना दिया हुआ है 9, तो नीचे में क्या लिखेंगे 9, हो गया यही भिन्न। क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगर आप लोग को कोई पूछ दे, भिन्न दिया रहेगा और उसमें से पूछेगा आप बताओ हर कितना है, अंश कितना है, जैसे दे दिया 1/3, इसमें बोलेगा बताओ हर कितना है, तो हमको तो पता है भिन्न है ये, और भिन्न अंश बटे हर के रूप में होता है। कैसे होता है, अंश बटे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो इसमें हर पूछेगा तो हर तो नीचे वाला होता है ना, ये वाला 3, तो 3 हो गया। और पूछेगा फिर अंश कितना है, अब बताओ, तो अंश बताओ तुम लोग कितना होगा, ऊपर वाला अंश होता है, तो ऊपर में कितना है, बटे के ऊपर में 1, तो हो गया 1। समझ में आ गया? तो ये था भिन्न। अच्छे से याद करना है कि भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर, इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इतना याद रखना है कि अंश बटे हर जो होता है यही भिन्न होता है, अंश बटे हर यही भिन्न होता है। ऊपर में अंश, नीचे में हर, 2/5 लिखेंगे तो ऊपर में 2 अंश, नीचे में 5 हर, इसी को बोलते हैं 2/5। क्या बोलेंगे, 2/5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भिन्न। समझ में आ गया? तो भिन्न बराबर अंश बटे हर में आ गया होगा भिन्न। अब हम सीखते हैं भिन्न का जोड़ और घटा कैसे बनता है। ठीक, भिन्न का जोड़ बिल्कुल ही आसान है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2/6 और जोड़ 4/8। 2/6 और 4/8 को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर है, कौन कौन हर है, तो ये 6 है हर, और इसमें कितना है 8, तो ये दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम एलसीएम चैप्टर एक अलग वीडियो बना देंगे, शुरू से समझ में आ जाएगा। तो हम एलसीएम लेते हैं कैसे, तो 2 से करते हैं, 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। अब इसमें किसी से नहीं लगेगा, तो एलसीएम हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह से, तो 2 गुना 3 गुना 4 कितना निकलता है, 2 3 6 चौके कितना निकला, 24, कितना निकला 24। तो ये जो एलसीएम निकला, तो हम क्या करते हैं, इसका अब जोड़ बनाने के लिए यहाँ पर देंगे 1/, देंगे, और ये दोनों का एलसीएम कितना निकला, 24 निकला है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। समझ में आ गया, 24। अब हम क्या करते हैं, जब 24 हो जाता है तो इस 6 से जो है इस 24 में भाग देना है, इस 6 से। समझ में आ रहा है? तो 6 से जो 24 में हम भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, तो 6 चौके 4 बार में, 4 बार मिलेगा। अब इसी 4 को हम ऊपर वाले से गुना करते हैं, ये ऊपर वाले से। समझ में आ रहा है? तो 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर अब इस 8 से 24 में भाग देंगे, इस 6 से दिए तो ऊपर वाले में गुना किए, लिख दिए,
अब इस 8 से इसमें भाग देंगे, जितना बार में लगेगा उससे इसके ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 8 तिया 24 होता है, 3 हुआ, 3 से इसमें 4 में गुना करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ पर हो गया क्या टोटल 4 तिया 12, 8 जोड़ 12/24, 8 जोड़ 12/24। तो अभी दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 होता है 20, कितना होता है 20। अब बटे नीचे में तो ये 24 है, तो 24 लिख देंगे 20/24। समझ में आ गया। अब इसको काट भी सकते हैं, जैसे 4 पंचे 20 होता है, 4 6 के 24 होता है, तो इसको टोटल कितना लिख देंगे 5/6। समझ में आया। अगला देखते हैं एक और, यहाँ है 4/6 जोड़ 8/10, 4/6 जोड़ 8/10। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही काम। सबसे पहले 6 और 8 का 10 का एलसीएम लेंगे। 6 और 10 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग इस तरह से एलसीएम निकाल लेना। इस तरह से 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इसका हम करेंगे तो निकलेगा एलसीएम कितना 30, कितना निकलेगा 30। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30। अब क्या करते हैं, ये 6 से इसमें भाग देना है 6 से, तो 6 पंचे 5 बार में हुआ, तो ये 5 को हम क्या करते हैं ऊपर वाले से यहाँ पर क्या कर देते हैं गुना करते हैं। तो 4 गुना 5 कितना होगा, 4 गुना 5 होता है 20, तो 20 लिखेंगे। जोड़ है यहाँ पे तो जोड़ का चिन्ह दे दिया। अब ये 10 से 30 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 3 बार में। अब ये 3 को क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 8 गुना ऊपर में 8 नीचे में भाग दिए 30 से 30 हुआ 3 बार में, तो 3 गुना 8 करेंगे, 3 अठे कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24। तो अब हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देंगे, 20 जोड़ 24 को अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ तो सबको आता होगा 44 आएगा, अब बटे नीचे में कितना आएगा 30 आएगा। समझ में आ गया। इसको अब अगर काटना है तो आप काट भी सकते हैं, 2 से 15 दूना 30 होता है, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया टोटल हमारा आंसर कट के हमारा आंसर आ गया 22/15। कितना आया 22/15। समझ में आ रहा है। इसी तरह से बनता है जोड़। ये हुआ भिन्न का जोड़। अब हम घटा देखते हैं, क्या देखते हैं घटा। घटा में भी सेम वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा एलसीएम। अगर आप एलसीएम नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसका एलसीएम 8 होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे 8 लिखेंगे और फिर वही काम करना है। क्या करना है, इस 4 से इसमें भाग देंगे। जब भाग देते हैं भाग 2 बार में लगेगा, कितना बार में 2 बार में। अभी 2 से क्या करेंगे ये ऊपर वाले में वहाँ गुना कर देना है, तो जब 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 होता है। अब यहाँ घटा है तो हम क्या करेंगे यहाँ हम भी घटा देंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे, ये 8 से ये 8 में भाग देंगे तो कितना लगे होगा 8 का 8 एक बार में आया। अब इस एक को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 कितना होता है 3 ही होता है, 3 का 3, 3 लिख दिए, 3 का 3। इस 4 में से 3 को घटा देंगे तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बटे नीचे में तो ये 8 है तो 8 लिख देंगे, तो कितना आंसर आ गया 1/8। ये हो गया घटा। जोड़ और घटा में सब सेम है, सिर्फ घटा के जगह यहाँ पर घटा देना है। सिर्फ घटा के जगह क्या करना है यहाँ घटा दे देना है, और अगर यहाँ पर जोड़ रहेगा तो यहाँ पर भी जोड़ दे देना है। समझ में आ गया, बस यही अंतर है जोड़ और घटा में। अब हम इसको देखते हैं।
12 और 16 का क्या निकालना है? सॉरी 16, ये दोनों का एलसीएम लेना है, इसका और इसका। समझ में आ रहा है ना? इसका और इसका सबसे पहले एलसीएम, नीचे में जो हर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं जोड़ और घटा में। याद रखना इस बात को कि भिन्न का जोड़ और घटा में सबसे पहले हरों का लसाअ लेते हैं। ये नीचे में जो हर है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे 12 और 16 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो आएगा 48 आएगा। कितना आएगा? 48। जब 48 आएगा तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर 48 लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे? 48। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट भिन्न जो है इसके हर से इसमें भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो 4 बार में 48 आता है। कितना बार में? 4 बार में। अब इस 4 को जो है क्या करते हैं, इससे हम गुना कर देते हैं, इसके ऊपर वाले से। क्या करते हैं? गुना। जब गुना करते हैं तो 10 चौके कितना होता है? 40 होता है। 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये घटा है, तो हम भी यहाँ पर क्या देंगे? घटा देंगे। समझ में आ गया? अब फिर इस 16 से इसमें भाग देना है दूसरे वाले। अब ये दूसरा सेकेंड भिन्न जो है इसके हर से, इसमें जब हम भाग देंगे तो 16 3 बार में आएगा। कितना बार में? 3 बार में। अब इस 3 से ऊपर वाले में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 गुना 8 कितना होता है? 24। समझ में आ गया? 24। 40 घटा 24 बटे 48। समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर घटा के। तो 40 में से 24 को अगर घटाएंगे, 40 में से 24 तो कितना बचेगा? 16। नीचे में तो 48 है ही, तो नीचे में लिखेंगे 48। समझ में आ गया? इसको अगर काटना है तो 16 का 16 कट रहा है, 16 तिया 48। आंसर कितना आ गया? 1/3 आ गया। समझ में? भिन्न का घटा कुछ नहीं है, जैसा जोड़ है वैसा ही घटा भी है। अब हम देखते हैं ये वाला जोड़। 2 जोड़ 4/5, 2 जोड़ 4/5। अब देखिए इधर 2 के पास तो नीचे में बटे में हर तो है ही नहीं, तब अब कैसे जोड़ेंगे? तो हम इसका 2 नियम बताएंगे। अब पहला नियम ये सीखिए, हमेशा जो है हर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 रहता है। कितना रहता है? 1 रहता है। समझ में आया? तो हम इसी को मान के चलते हैं। 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। अब 1 से इसमें भाग देंगे। क्या देंगे? भाग। तो जब भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा। 1 5 5। अब 5 को क्या करेंगे? ऊपर से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। अब जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अगर यहाँ पर घटा रहता तो यहाँ भी घटा देते। समझ में आ गया? अब इस 5 से 5 में भाग देंगे। कितना बार में लगेगा? भाग देंगे तो 1 बार में। अब इस 1 को क्या करते हैं? इससे गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे 4 गुना 1 तो कितना होगा? 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 जोड़ 4 तो यानी 14 हो गया। और नीचे में बटे में 5 तो है ही, तो 5 लिखेंगे। तो आंसर कितना आया? 14/5। इसका एक और नियम है बनाने का हिसाब, जो बहुत ही आसान है। अगर लिखा रहे 2 जोड़ 4/5, तो हम क्या करते हैं, इसमें तो हर है नहीं, नीचे में कुछ भी 1 रहता है, लिखा नहीं जाता है। लेकिन इसको और जल्दी बनाने का एक तरीका है, ये दोनों को गुना कर देना है। किसको किसको? ये 5 और 2 को क्या करना है? गुना करना है। तो 5 दूना कितना होता है? 10। ये दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? गुना करने के बाद जितना भी होगा उसको जो है इसके साथ जोड़ देना है। तो ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 10 जोड़ 4 14। 14 बटे नीचे में तो 5 यहाँ है ही, तो यही 5 हो जाएगा। तो 14/5। समझ में? जैसे अगर हम जोड़े 1 जोड़ 3/8, तो इसमें भी हमको क्या करना है?
कि ये 1 और 8 को गुना कर देना है। 1 और 8 को गुना करेंगे कितना होगा, 8 होगा, 8 का 8 होता है। इसके साथ में जो है इसको अब जोड़ देना है, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11 बटे नीचे में तो ये 8 है ही, जो हर इसका है वही हर रहेगा, तो 8 हो गया 11/8। चूँकि ये दोनों किसी संख्या से नहीं कट रहा है इसीलिए इसका आंसर यही होगा। तो यही था भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा। समझ में आ गया। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि भिन्न का भाग कैसे बनता है और भिन्न का गुना कैसे बनता है। क्योंकि जोड़ और घटा सेम था तो एक दिन बता दिए, फिर गुना और भाग एक जैसा होता है भिन्न का, इसीलिए हम इसे अगले वीडियो में बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सके और वो भी ये सब सीख सके।